नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर लक्सर से है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की मंशा से चलाए जा रहे HBSC और बुक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आशाओं और आशा कार्यकर्ताओं को विभाग के अधिकारियों हुए HBSC में SBI के मत मास्टर ट्रेनर द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के आखिरी दिन लक्सर CHC प्रभारी मोहम्मद सैयद रफी व लक्सर नगर पालिका चेयरमैन सजीव नीतू ने कार्यक्रम में शिरकत की। CHC प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद सैयद रफी ने कहा कि सरकार की योजना माता और बच्चे के जीवन के लिए वरदान है, लेकिन इस योजना को सफल रूप से संचालित करने बड़ा जिम्मा आशाकर्ताओं के कंधों पर है, इसलिए इन्हें इस विशेष कार्यक्रम की बाबत प्रशिक्षण दिया गया है। नगर पालिका चेयरमैन संजीव नीतू ने कहा कि वास्तव आशा कार्यकर्ताओं का काम एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ विभागीय साख को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा, लक्सर में आशा कार्यकर्ताओं के बैठने और मीटिंग आदि के लिए बहुत जल्द आशा भवन का निर्माण कराया जाएगा। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हमें जो 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है सर, ये HBNC और HBYC को लेकर के दी गई है। HBNC जो शिशुओं की घर पर देखभाल होती है सर, उसको लेकर के है। तो हम जो आशाएं हैं वो घर घर जाकर जब विजिट करती है, बच्चे का तापमान लेना, बच्चे का वजन करना और जैसे कि साफ सफाई के बारे में बताना, माता को बताना कि हाथ धोने के तरीके कैसे हैं सर, उसका जो मतलब देखना कि बच्चा ठीक से फीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। और हम देखते हैं कि कंबल रैपिंग में हम उसको बताएंगे कि कंबल रैपिंग कैसे होती है और किस तरीके से की जाती है। और कंगारू मदर केयर के बारे में, अगर बच्चा कम वजन का है तो उसके बारे में हम बताएंगे कि जो हमारे पास कंगारू मदर केयर की जो विधि होती है, हमने जो जानकारी ली है, हम माता को बताएंगे कि कैसे बच्चे का अगर वजन कम है उसको कैसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और सर HBYC में जो हर 3 महीने में विजिट होती है, उसके बारे में लंबाई ऊंचाई जो बच्चे का हम अपने पास करके दर्ज करते हैं, उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से हमें समझाया गया है। हम जो फील्ड में कार्य करते हैं उसके बारे में हमें समझाया गया है। और बाकी चारों जांचें जो गर्भवती महिलाएं की होती है वो सरकारी सुविधा से मतलब उपलब्ध हमारे पास है। उसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि चारों जांचें जो गर्भवती को है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं, टाइम से करवाएं। जो सरकारी योजना आजकल चल रही है, हमारे सरकार ने जो योजना निकाली गई है, उसको जितना आप उसका लाभ उठाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। और जितना हो सकता है सर, हम इसी प्रयास में सभी आशाएं बहनें कि हम अपने फील्ड की जो डिलीवरियां हैं वो सरकारी अस्पताल में करवाएं। ये बैच वाइज आशाओं का HBNC और HBYC ट्रेनिंग है। HBYC ये है कि घरों के दौरे किए जाते हैं इनके द्वारा 6 और 7 के 28 दिन तक के बच्चे और 3 से 15 महीने तक के बच्चे। तो मकसद में खास ये है कि प्रसूता और बच्चा 15 महीने तक का है पैदा होने से, कोई भी अगर परेशानी आती है, बुखार है या पीलिया है या किसी और वजह से बीमार पड़ रहा है और उसकी मृत्यु होती है, इन दौरों की वजह से ये कम करना सरकार का मकसद है। अगर वो बहुत छोटा है तो दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है, या अक्सर होता है, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो गया है, कई बार बच्चों को बुखार हो जाता है या तापमान प्रॉपर नहीं हो रहा है या हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो उसकी जानकारी भी उनको घरों में आकर के दी जाती है। और 3 से 15 महीने तक के बच्चे भी अगर उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन यानी कि इतने महीने में इनको इतना लंबा होना है या इतना वजन होना है या ये प्रक्रिया है, ये बच्चा जैसे लटना शुरू कर दे या बैठना शुरू कर दे या चलना शुरू कर दे, अगर उसमें डिले हो रहा है उसकी जानकारी देना और उसको कहाँ इसको रेफर करना है उसकी जानकारी देना। अगर बीमार है तो प्रॉपर कहाँ पर वो जाएगा और इलाज कराएगा, तो वो गलत हाथों में न पड़े, चिकित्सक के द्वारा इलाज कराए। तो मकसद हमारा और सरकार का ये है कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु और नवजात शिशु हो या 15 महीने तक के बच्चे, मृत्यु को कम से कम करना है, जितना कम है। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।